हेलो दोस्तों, ज्ञान और ऊर्जा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की बुक समरी द सीक्रेट पे है, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लिखी गई है, जिसका मानना है इंसान के थॉट्स उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे सिर्फ अपनी सोच से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियों के पीछे भागते भागते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी मनचाही जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं? तो रोंडा बर्न की बेस्ट सेलिंग किताब द सीक्रेट आपके लिए एक अनमोल रहस्य लेकर आई है। इस पुस्तक में एक ऐसा नियम बताया गया है जो आपके सपनों को सच करने की ताकत रखता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यदि हम खुश, सफल और स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, तो हमें वैसा ही सोचना और महसूस करना चाहिए। आपकी आज की जिंदगी आपके पास्ट में सोचे गए थॉट्स का नतीजा है। आप अपनी जिंदगी में उस चीज को पाते हैं जिसके बारे में आपने सबसे ज्यादा सोचा हुआ होता है। थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है। उनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप कुछ भी सोचते हैं, वो यूनिवर्स में जाता है और सेम फ्रीक्वेंसी के थॉट्स को अट्रैक्ट करता है और सेम सोर्स पे वापस आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत, आपको चाहिए या नहीं। वो सिर्फ आपके थॉट्स को रेस्पॉन्ड करता है। तो अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं या उसके बारे में बुरा फील कर रहे हैं, वो आप सेम सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहे हैं। आप हर समय उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही देता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, नो, मुझे नहीं चाहिए, इस तरह के वर्ड समझ में नहीं आते। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप अपने थॉट्स को सोच समझ कर चुन सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। रोंडा बर्न का मानना है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए हमें अपने विचारों पर लगातार ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने मन में नेगेटिव विचार का प्रवेश होने देंगे, तो ये हमारे जीवन में नेगेटिव परिणाम लाएंगे। इसलिए जैसे ही हम किसी नकारात्मक विचार को पहचानते हैं, हमें उसे पकड़ना चाहिए और उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये बदलाव केवल सोच में बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता है जो हमारे जीवन की दिशा को सकारात्मक बना सकती है। हर दिन हमें ये तय करना चाहिए कि हमने अपने सोच को पॉजिटिव की ओर फोकस रखें। जब हम उन चीजों की कल्पना करते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमें उन लक्ष्यों के करीब ले जाती है जिनकी हमें कामना करते हैं। इस प्रकार विचारों पर नियंत्रण हमें सशक्त बनाता है और हमारी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाने में सहायक होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। रोंडा बर्न की द सीक्रेट में ग्रेटिट्यूड को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है, जो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करते हैं। बर्न कहती हैं कि हमें हर छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो हमारे पास पहले से हो या हम उसे पाना चाहते हो। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो ये हमारी मानसिकता को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ता है। हमारे जीवन में जो चीजें, उन पर ध्यान देने और उनके लिए ग्रेटिट्यूड प्रकट करने से हमारे भीतर संतोष और खुशी की भावना बढ़ती है। ये पॉजिटिव भावना हमारे जीवन में और अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। आप अपने दिन की शुरुआत आभार व्यक्त करने से करें, जैसे किसी चीज के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए या किसी अवसर के लिए। यह आदत न केवल मन को शांति देती है, बल्कि आकर्षण के नियम के अनुसार और भी ज्यादा खुशियां और सफलता को आपकी ओर खींचती है। आभार व्यक्त करने के तरीके। ग्रेटिट्यूड लिस्ट। प्रतिदिन उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे न केवल आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि ये आपके उन छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने में भी मदद करता है जिनकी आप अनदेखी कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत या अंत में कुछ मिनट निकालें और उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके दिन को पॉजिटिव दृष्टिकोण से शुरू करने या समाप्त करने में मदद करता है। छोटी चीजों की सराहना करें, केवल बड़ी घटनाओं या उपलब्धियों पर ही ध्यान केंद्रित न करें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी सराहना करें, जैसे एक अच्छी कप कॉफी, एक प्यारी बातचीत या एक सुहाना मौसम। ग्रेटिट्यूड लेटर। किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक पत्र लिखें। ये उन रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। अपने ध्यान के दौरान उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको आभार की गहराई को महसूस करने
और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने विजुअलाइजेशन के पावर का वर्णन किया है। उनका मानना है कि अपनी इच्छाओं और सपनों की सजीव कल्पना करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप उन्हें वास्तविकता में बदल सकते हैं। कल्पना करना सिर्फ सोचने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क और मन को उन सपनों को साकार करने के लिए तैयार करने का एक तरीका है। जब आप अपनी इच्छाओं को सजीव कल्पना करते हैं, जैसे कि आप उस स्थिति में पहले से ही हैं, तो आप अपने दिमाग को इस बात का संदेश देते हैं कि आप उस चीज के योग्य हैं। ये प्रोसेस हमारे भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा और विश्वास उत्पन्न करती है। हम न केवल उस चीज को प्राप्त करने की भावना महसूस करते हैं, बल्कि हमारी मानसिकता भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होती है। विजुअलाइजेशन की पावर का एक और पहलू ये भी है कि जब आप बार बार अपनी इच्छा की स्थिति की कल्पना करते हैं, तो आपके भीतर उसे हासिल करने की प्रबल प्रेरणा उत्पन्न होती है। ये प्रेरणा आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों में एक पॉजिटिव बदलाव लाती है, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है और आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। रोंडा बर्न का कहना है कि आपकी कल्पनाओं में जितनी अधिक स्पष्टता और वास्तविकता होगी, उतना ही आपका मन आपके लक्ष्य की ओर आकर्षित होगा। इस प्रकार विजुअलाइजेशन की पावर को जागृत करना और अपनी इच्छाओं को बार बार स्पष्टता के साथ सोचना आपको उसकी ओर ले जाने में मदद करता है, जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। द सीक्रेट में रॉन्डामन बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल बाहरी चीजों पर सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों, समृद्धि पर भी पड़ता है। यह नियम हमें सिखाता है कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए न केवल हमारे शारीरिक कर्म, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोंडा बर्न के अनुसार यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर और मन के प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखनी चाहिए। हमें अपने शरीर से प्यार करना चाहिए और उसकी देखभाल करने के लिए सही सोच और आदतें विकसित करनी चाहिए। नेगेटिव सोच जैसे डर और चिंता हमारे स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे संबंधों को भी प्रभावित करता है। यदि अब हम अपने रिश्तों में प्यार, सम्मान और ग्रेटिट्यूड का भाव बनाए रखें, तो हमें वही भावनाएं लौट कर मिलती है। ये नियम हमें अपने साथी, दोस्तों और परिवार के साथ सकारात्मक संवाद और सोच बनाए रखने का मार्गदर्शन करती है। यह न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें भावनात्मक संतोष भी देता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम धन और सफलता के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाएं। अगर हम गरीब या अभाव के विचार में उलझे रहते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी वैसे ही बन जाती है। बन बताती हैं कि हमें ये मानना चाहिए कि हम समृद्धि के योग्य हैं और हमें अपने सोच को इस दिशा में केंद्रित करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जैसे ही हम समृद्धि की कल्पना करने और उसे पाने के योग्य मानने लगते हैं, वैसे ही परिस्थितियां और अवसर हमारे जीवन में आने लगते हैं। रॉन्डा बर्न का मानना है खुद से प्यार और पॉजिटिव सोच हमें न केवल अपने स्वास्थ्य, संबंधों और समृद्धि में सुधार कर सकते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिव सोच और प्रेममय भावनाएं हमारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम एक खुशहाल, संतोषजनक और समृद्ध जीवन का आनंद ले सकते हैं। रोंडा बर्न बताती है कि हमारे विचार केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, वो एक प्रकार की एनर्जी है जो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। रोंडा बर्न के अनुसार ये ऊर्जा उन चीजों और परिस्थितियों को हमारी ओर आकर्षित करती है, जिनसे हमारे विचार मेल खाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी चीज के बारे में स्पष्टता और दृढ़ता से सोचते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा भेजते हैं, जो इन विचारों को रियलिटी में बदलने के लिए काम करती है। कॉन्फिडेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको विश्वास मजबूत होता है और आपको यकीन होता है कि आप उन्हें पा सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपके भीतर एक सशक्त मानसिकता उत्पन्न करता है, जो आपके विचारों को रियलिटी में बदलने की क्षमता बढ़ाता है। ये विश्वास उस ऊर्जा की ओर अधिक प्रभावी बनाता है, जो ब्रह्मांड में आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावी बनाने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें। स्टेप 1, आस्क। ये इस बारे में है कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं।
अस्पष्ट सवालों के जवाब भी अस्पष्ट मिलते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से यह तय करना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं। प्रेजेंट टेंस में और ग्रेटिट्यूड के दृष्टिकोण से इसे लिखें, जैसे कि मैं नई कार पाने के लिए आभारी हूँ। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप जो चाहते हैं उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपको अपनी इच्छा के प्रति पूर्ण रूप से सुनिश्चित होना चाहिए। अगर आप असमंजस में हैं तो आप एक अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, जिससे आपको अनस्टेबल परिणाम ही मिलेंगे। जब आप अपने मन में पूरी तरह से स्पष्ट और आश्वस्त हो जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप सही मायनों में ब्रह्मांड से मांग चुके होते हैं। आपको जो भी चाहिए उसे मांगना शुरू करें। आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आप जो कुछ भी मांगेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आप ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से मांगे, और धीरे धीरे यूनिवर्स उसे आपकी तरफ भेजेगा। स्टेप टू, विश्वास करें, बिलीव करें। आपको विश्वास करना होगा कि आपने जो मांगा है वो मिलेगा जरूर। आपको विश्वास करना होगा कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल रहा है, और आप देखेंगे कि यूनिवर्स उसे आपकी तरफ भेज रहा है। स्टेप थ्री, रिसीव। ये कल्पना करें कि जब आप अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो आपको कैसे लगेगा, आपका जीवन कैसा होगा। उस अनुभव को महसूस करें और उसकी कल्पना करें। यह आपके एक्शन को सही दिशा में मोटिवेट करेगा। इन थ्री स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। किसी भी चीज को क्रिएट करने का प्रोसेस सेम है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो। पैसे के लिए आपको वेल्थ पे फोकस करना चाहिए। लाइफ में पैसा अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। जब आप यही सोचते रहोगे कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है, मतलब आपके दिमाग में एक ही थॉट घूमता रहेगा कि आपके पास इनफ पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है यही सोचते रहोगे तो आप पैसा नहीं होने वाले सर्कमस्टेंसेस बना रहे हैं। आपको बहुत सारा पैसा होने पे फोकस करना होगा। आपको ये थॉट्स लाने होंगे कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। आपको यूनिवर्स में ये मैसेज भेजना होगा। आपको अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा और विश्वास करना होगा कि आपके पास ऑलरेडी वो पैसा है जो आप चाहते हो। आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप प्रिटेंड करते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, आप पैसे के बारे में बहुत अच्छा फील करने लगेंगे, और ये आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में अधिक धन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संपत्ति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये संभव नहीं है कि आप अधिक पैसे को अपने ओर आकर्षित कर सकें यदि आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। जब आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप अपने जीवन में ऐसे हालात बना लेते हैं जहां आपके पास सच में पैसे की कमी रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप संपन्नता और पैसों की भरपूर मात्रा के बारे में सोचें। ये सोच आपके जीवन में अधिक धन के आकर्षित करेगी। एक खाली चेक का प्रिंट निकालें, उस पर अपना नाम लिखें और जितना राशि चाहते हैं वो भरें। इसे एक ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। इस चेक को देखते हुए ये महसूस करें कि वो पैसा पहले से ही आपका है। आपके मन में इस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें और ये महसूस करें कि वो कितना अद्भुत है। ये विश्वास रखें कि ये पैसा आपका है क्योंकि आपने इसे मांगा है, और फिर आप इसे प्राप्त करेंगे। किसी के पास पैसे न होने का एकमात्र कारण यह है कि वे किसी न किसी तरह से उस पैसे को अपनी ओर आने से रोक रहे हैं। हर नेगेटिव विचार आपके जीवन में अच्छे को आने से रोकता है, और इसका संबंध पैसे से भी है। पैसे को आकर्षित करने के लिए देने का सिद्धांत भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देने की क्रिया एक शक्तिशाली क्रिया है, क्योंकि जब आप देते हैं तो आप ब्रह्मांड में संदेश भेजते हैं कि मेरे पास बहुत है। ध्यान दें, दुनिया के सबसे धनी लोग बड़े परोपकारी होते हैं। वे बड़े धन राशियां दान में देते हैं, और जब वे देते हैं तो आकर्षण का नियम उनके जीवन में उस राशि को कई गुना बढ़ाकर वापस भेजता है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो यही कारण है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जब आप सोचते हैं कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो ये आपके जीवन में पैसों की कमी का कारण बनता है। इसलिए अपने पास जो भी थोड़ा हो उसे देना शुरू करें। जब आप इस विश्वास के साथ दूसरों को कुछ देते हैं कि आपके पास देने के लिए पर्याप्त है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और अधिक प्रदान करेगा ताकि आप और भी दे सकें।
तो दोस्तों, आज हमने रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट के समरी को समझा और ये जानने की कैसे कोशिश की कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। ये किताब हमें बताती है कि हमारी सोच और विश्वास कितने महत्वपूर्ण है। याद रखें, ये केवल एक किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो आपके जीवन को नई दिशा में ले जा सकती है। अगर आप अपने मन में पॉजिटिवनेस की बीज बोते हैं, अपनी इच्छाओं पर भरोसा रखते हैं और खुद को उन सपनों के योग्य मानते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उस लक्ष्य को पहुंचाने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मोटिवेशन और पॉजिटिवनेस मिली है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो उनके जीवन में भी एक बदलाव ला सके। हमेशा याद रखें, आपके विचार आपकी रियलिटी बन सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी सोच को एक सकारात्मक दिशा दें। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने सपनों की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स करके बताएं आपके सपने क्या हैं और आप उन्हें कैसे हासिल करना चाहते हैं।